सेठ जी, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये दीपक आपके ऊपर फेंक दूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। बहुत बहादुर हो तुम गीता, लेकिन कब तक? याद रखना, ये हवेली मेरी है, ये शहर मेरा है, और अब तुम भी मेरी हो। एक छोटा सा गांव, मिट्टी की झोपड़ी, सूखी रोटियों का संघर्ष और आंखों में सपने। ये कहानी है रामू और उसकी पत्नी गीता की, जिनके पास ना तो कोई संतान है और ना ही कोई सहारा। लेकिन गीता इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी उसको देखता तो वो देखता ही रह जाता। हाँ गीता, ऐसा लगता है कि अब गांव में रहना मुश्किल हो गया है। खेतों में काम भी नहीं मिलता और जो मिलता है उसमें पेट भरना भी मुश्किल है। हाँ रामू, अब तो उधार भी कोई देने को तैयार नहीं। सबके अपने अपने हाल हैं। इससे अच्छा तो शहर चलते हैं, वहाँ कुछ काम तो मिल ही जाएगा। यहाँ तो भूख से मरने के अलावा कोई चारा नहीं। शहर? हम वहाँ कैसे जाएंगे और वहाँ रहेंगे कहाँ? मेरे पास अभी कुछ गहने बचे हैं, उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। उन्हीं से सफर और कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। रामू चुप हो जाता है। वो जानता है कि गीता के लिए उसके गहने सिर्फ जेवर नहीं है, बल्कि उसकी माँ की आखिरी निशानी है। अगली सुबह रामू गहने लेकर एक सुनार के पास जाता है। अरे काका, ये गहने खरीद लोगे? हाँ खरीद तो लूंगा, पर ज्यादा कीमत मत मांगना। अब तो सोने चांदी की कीमत भी गिर गई है। जो भी बन पड़े दे दो काका, मुझे शहर जाना है। सुनार कुछ सिक्के रामू की ओर बढ़ा देता है। रामू अपनी मुट्ठी में सिक्के कसकर पकड़ लेता है। अगले दिन रामू और गीता गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़े। उनके पास बस वही थोड़े बहुत पैसे थे जो गीता के गहने बेचकर मिले थे। लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक और खेल खेला। वो दोनों शहर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से 3 नकाबपोश डाकू निकल आए। उनके हाथों में लाठियां और छुरे थे। ओए, रुक जाओ, क्या लेके जा रहे हो? भाई, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, हम तो बस गांव से आए हैं, शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं। हमें छोड़ दो, हम गरीब लोग हैं। गरीब? और ये थैली में क्या है? जरा खोल के दिखाओ। एक डाकू झपट कर रामू के हाथ से रुपयों की थैली छीन लेता है और उसे उलटकर सिक्के जमीन पर गिरा देता है। अरे वाह, तो ये गरीब लोग सिक्के लेकर घूमते हैं। ये पैसे हमारी आखिरी उम्मीद है, इन्हें मत छीनो, हम भूखे मर जाएंगे। हमें भूखे नंगे लोगों की मदद करने की आदत नहीं है। सब कुछ छोड़कर भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। डाकू सारे सिक्के लेकर भाग जाते हैं। रामू और गीता उदास होकर जमीन पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। गीता, अब क्या करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ना खाना, ना रहने की जगह, ना पैसे। अनजान शहर में अब कैसे जिएंगे रामू? दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। रामू आकाश की ओर देखता है, जैसे मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। फिर वो एक गहरी सांस लेकर गीता से कहता है, हम हार नहीं मान सकते। गीता, चलो शहर की ओर चलते हैं, कुछ तो रास्ता मिलेगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बूढ़े बाबा बैठे हुए दिखते हैं। देखो गीता, वो बाबा शायद कोई ज्ञानी पुरुष है, क्यों ना उनसे सलाह लें। रामू और गीता बाबा के पास जाते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? बाबा, हम गांव से आए थे काम की तलाश में, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो जरूरतमंदों को उधार देता है। कौन बाबा? कौन है वो भला इंसान? शहर के अंदर सेठ मणिलाल की हवेली है। वो कई सालों से गरीबों की मदद करता आया है। अगर तुम उसे अपनी परेशानी बताओगे तो शायद वो तुम्हारी मदद करते। लेकिन बाबा, वो हमें उधार कैसे देगा? हम तो किसी को जानते भी नहीं है यहाँ पर। सेठ जी को पैसा लौटाने वाले लोग पसंद हैं। अगर तुम उन्हें भरोसा दिला सको कि तुम ईमानदार हो तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बाबा, आपने हमें एक नई उम्मीद दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू और गीता बाबा की बताई दिशा में शहर की ओर बढ़ने लगते हैं और सेठ मणिलाल की हवेली में पहुंच जाते हैं। हवेली काफी भव्य और आलीशान थी। सेठ ने जब रामू की पत्नी को देखा तो वो उस पर फिदा हो गया, लेकिन रामू इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। वो सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। पैसे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ एक उसूल है। मैं बिना कोई चीज गिरवी रखे
उधार नहीं देता हूँ। बताओ तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? रामू ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने गहरी सांस ली। सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन आप मेरी बीवी को गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं उन पैसों से कारोबार करूंगा और आपका पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा और अपनी बीवी को वापस ले जाऊंगा। तब तक ये आपकी अमानत रहेगी। सेठ मणिलाल के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। वो तो यही चाहता था। उसने झटपट पैसे निकालकर रामू के हाथ में दे दिए। बहुत अच्छा फैसला किया रामू, ले जाओ ये पैसे और मेहनत से कमाई करो। मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही मेरी रकम चुका दोगे। तब तक तुम्हारी पत्नी यहाँ सलामत रहेगी। रामू पैसे लेकर वहां से चला गया और जैसे ही रात हुई, सेठ मणिलाल गीता के कमरे में आ गया। वो सेठ को देखकर डर गई। अरे इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो गीता? मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें खुश करने आया हूँ। सेठ जी, भगवान के लिए मेरे कमरे से चले जाइए। मैं रामू की पत्नी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। अरे गीता, वो भला रामू अब यहाँ नहीं है। उसने खुद तुम्हें मेरे हवाले किया। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना गिर सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं सेठ जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं। मुझ जैसी गरीब औरत पर दया कीजिए। मैं रामू की अमानत हूँ। जब तक वो कर्ज नहीं चुका देता, मैं आपके पास हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाएं। अरे गीता, तुम तो बहुत भोली हो। मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद सकता हूँ। बस एक बार मेरी बात मान लो। सेठ जी, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये दीपक आपके ऊपर फेंक दूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। बहुत बहादुर हो तुम गीता, लेकिन कब तक? याद रखना, ये हवेली मेरी है, ये शहर मेरा है और अब तुम भी मेरी हो। ये कहकर सेठ कमरे से बाहर चला गया। उधर रामू ने प्याज के कारोबार से खूब पैसा कमाया और जब उसे यकीन हो गया कि अब वो सेठ का कर्ज चुका सकता है, तो वो सीधा सेठ के घर जा पहुंचा। सेठ जी, अब मेरी हालत ठीक हो गई है। अपना हिसाब कर लीजिए और जितने पैसे मैंने आपसे लिए वो ब्याज समेत चुका देता हूँ। अब मेरी बीवी को मुझे लौटा दीजिए। सेठ, जो पहले ही गीता की खूबसूरती पर फिदा था, ये सुनकर वो उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा कि इतनी सुंदर औरत को कौन लौटाए, लेकिन उसे कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था। भाई रामू, क्या बताऊं, तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ रामू, 2 महीने पहले अचानक तुम्हारी बीवी बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने उसकी बहुत सेवा की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलवाए, लेकिन अफसोस कि मैं उसे बचा नहीं सका। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और भारी मन से बोला, होनी को कौन टाल सकता है सेठ जी। अगर गीता मेरे साथ होती तब भी शायद उसका यही नसीब होता। लेकिन फिर भी आप अपनी उधारी मुझसे ले लीजिए। मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता कि मैंने अपनी बीवी को गिरवी रखा था और उसका कर्ज नहीं चुकाया। अरे नहीं भाई रामू, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? जब मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा ही नहीं सकता, तो कर्ज लेने का क्या हक बनता है भला मेरा? रामू बार बार पैसे लेने की जिद करता रहा, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। आखिरकार भारी मन से रामू वहां से चल पड़ा और रास्ते में चलते चलते वो उसी जगह पे पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात बाबा से हुई थी। बाबा हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। रामू धीरे धीरे उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। बाबा ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर फैली उदासी को भांप लिया। बेटा रामू, क्या बात है? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी बातें बाबा को बताई। बाबा, सेठ ने मुझसे झूठ बोला। वो कहता है कि गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने कहा कि वो बीमार पड़ी है और मर गई है। अरे नादान, तेरा दिल कहता है कि गीता मर चुकी है। नहीं बाबा, मेरा मन कहता है कि गीता जिंदा है। और तेरा मन सही कहता है, सेठ ने तुझे धोखा दिया है। बाबा, क्या गीता सच में जिंदा है? हाँ रामू, तेरी गीता बिल्कुल सही सलामत सेठ के घर में है। सेठ की नीयत खराब थी, इसलिए उसने तुझे ये झूठी कहानी सुनाई। तू सीधे राजा के दरबार में जा और उनसे गुहार लगा कि वो तुझे इंसाफ दिलाए। यहाँ का राजा बहुत समझदार और न्यायप्रिय है। रामू ने बाबा की बात ध्यान से सुनी और सीधा राजा के महल की ओर चल पड़ा। वो दरबार में पहुंचकर इंसाफ मांगने लगा। उसने सारी बातें राजा को बताई। राजा ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद सेठ को बुलाया और पूछा, सेठ,
क्या ये सच है कि रामू कुछ पैसों के बदले में अपनी बीवी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? जी महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर तुम इसकी बीवी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? महाराज, मैं कैसे लौटाऊं? अरे मैंने इस रामू को पहले ही बता दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी बीवी अचानक बीमार पड़ गई थी और उसकी बीमारी के कारण ही मौत हो गई। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन मैं उसे बचा न सका। क्या कोई गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि रामू की बीवी मर चुकी है? जी महाराज, बिल्कुल। जो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर रहा था वो इसकी पुष्टि करेगा। इसके अलावा 4 आदमी भी गवाही देंगे कि वो उसकी बीवी को शमशान घाट में जलाने ले गए थे। रामू, अगर तुम्हारी बीवी सच में जिंदा होती तो मैं उसे जरूर दिलवा देता, लेकिन अब तो हम भी मजबूर हैं। रामू ये सुनकर हताश हो गया। उसे उम्मीद थी कि राजा उसे इंसाफ दिलवाएगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। रामू फिर से बाबा के पास पहुंचा और दरबार में वहां जो कुछ भी हुआ वो सब बाबा को बता दिया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, रामू, मैंने राजा को इतना ना समझ नहीं समझा था। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर तो भरोसा कर लिया, लेकिन तुम्हारी बेबसी को नहीं समझा। अब हमें राजा को दिखाना होगा कि असली इंसाफ क्या होता है। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहो कि वो मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए अपने तख्त पर बैठने दे। फिर मैं उसे बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और इंसाफ किसे कहते हैं। रामू को बाबा की बात में उम्मीद की एक किरण दिखाई थी। वो बिना समय गवाए फिर से राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप साधु बाबा को सिर्फ 3 घंटे के लिए अपना तख्त सौंप दें। बाबा का कहना है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वो एक न्याय प्रिय राजा था। उसने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा करने से तुम्हें इंसाफ मिल सकता है तो मुझे 3 घंटे के लिए अपना तख्त छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। तुम बाबा को दरबार में बुला लाओ। रामू खुशी खुशी बाबा को बुला लाया। तख्त पर बैठते ही बाबा के सामने सेठ को हाजिर किया गया। बाबा ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले जब रामू की बीवी का देहांत हुआ, इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? हाँ महाराज, मेरे गवाह मौजूद हैं। गवाहों को हाजिर किया जाए। बाबा के हुक्म पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले बाबा ने उस डॉक्टर को बुलाया जिसने रामू की बीवी का इलाज किया था। क्यों भाई, तुमने ही रामू की बीवी का इलाज किया था? जी बाबा, मैंने ही रामू की बीवी का इलाज किया था। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताओ कि तुम रामू की बीवी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रामू की बीवी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? महाराज, सेठ जी मेरे पास खुद आकर दवा ले जाते थे। यानी तुम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते हो कि वो दवा सेठ रामू की बीवी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवा ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा जरूर ले जाया करते थे। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। ये तो बहुत ही अजीब मामला है। तुम दवा की जगह किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है कि तुम्हारे जरिए दिए हुए जहर से ही रामू की बीवी की मौत हुई हो। साधु बाबा की ये बातें सुनकर डॉक्टर का चेहरा डर के मारे फीका पड़ने लगा। वो गला साफ करते हुए बोला, नहीं महाराज, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? और इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही करने के लिए और एक मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने का हुक्म देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे शहर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सिपाहियों को तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दूं? ये सुनकर डॉक्टर का बदन कांपने लगा और वो बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया है। सेठ ने तो मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो उसके हक में गवाही दे। बस मेरा यही गुनाह है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ की बात मान ली। राजा बने साधु बाबा ने अब उन चारों गवाहों से पूछा जो रामू की पत्नी को शमशान घाट लेकर गए थे। तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस रामू की बीवी को शमशान घाट में जला कर आए थे। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने जलाने से पहले उस औरत का चेहरा देखा था? नहीं महाराज, उसका चेहरा तो हमने देखा ही नहीं था।
और तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस अर्थी पर मरा हुआ आदमी जिंदा था भी या नहीं। ये तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है। चारों गवाहों ने जब ये बात सुनी तो सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। फिर बाबा ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ, किसी की मर्जी के खिलाफ किसी की बीवी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु बाबा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसके मुंह से बोल नहीं निकल सका। राजा बने बाबा ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें मौत की सजा दूं, अभी भी वक्त है कि तुम इस रामू की बीवी को दरबार में हाजिर करो। मौत के डर से सेठ ने फौरन अपने गुलामों को घर भेजकर रामू की बीवी को दरबार में हाजिर कर दिया। ये देखकर राजा हैरान रह गया और बोला, बाबा, आप अनमोल हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। महाराज, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के पास मत छोड़ना, चाहे वो कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर सगा भाई ही क्यों ना हो। आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रामपुर गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी जमीन पर काम करके किसी तरह अपना घर चलाता था। उसका बेटा भवानी भी उसके काम में हाथ बटाता था। एक दिन रामदीन 2000 रुपए लेकर शहर से खाद बीज लाने को तैयार हुआ। सोमवती, मैं दिन ढले तक वापस लौट आऊंगा, तुम चिंता ना करना। रामदीन शहर चला गया। दोपहर को सोमवती और भवानी बाहर बैठे थे। तभी सोमवती सामने देखकर चौंक पड़ी। तेरे बापू तो दिन ढले वापस आने के लिए कहकर गए थे, फिर वो इतनी जल्दी लौटकर क्यों आ रहे हैं? माँ, लगता है बापू की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। घर आकर रामदीन चारपाई पर लेट गया। क्या बात है जी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? सोमवती, मेरा दिल डूबा जा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। इतना कहते कहते रामदीन की आंखें मूंद गईं। ये देखकर सोमवती और भवानी घबरा उठे। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक घर से गए थे, फिर अचानक इन्हें क्या हो गया है? बापू, आंखें खोलो। कुछ देर बाद रामदीन ने आंखें खोली और कमजोर सी आवाज में बोला, बेटा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। बापू, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, जब धन ही लुट गया तो जीने से क्या फायदा। क्या, जो रुपए शहर लेकर गए थे वो लूट लिए गए? हाँ बेटा, सुबह मैं जो 2000 रुपए लेकर घर से चला था, वो 2 ठगों ने मुझसे ठग लिए। वो दोनों ठग मुझे रामगढ़ के पास मिले थे। दोनों मीठी मीठी बातें बनाते हुए मुझे बाहर वाले बाग में बने अपने घर में ले गए और अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्होंने मुझसे रुपए ठग लिए। बापू, तुम फिक्र न करो, मैं अभी अपने रुपए वापस ले आता हूँ। बेटा, लगता है मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। इसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। बापू, हाय, क्या हुआ बापू? दोनों के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। बेटा, जो होना था सो हो गया। अब मुर्दे को घर में रखने से कोई फायदा नहीं है। जल्दी से दाह संस्कार का प्रबंध करो। भवानी ने भारी मन से अपने पिता का दाह संस्कार किया। 13 दिन बाद रामदीन की 13वीं हो गई। तब भवानी सोमवती से बोला, माँ, मैं उन ठगों से बदला लूंगा। ये क्या कह रहा है तू बेटा? माँ, मुझे जाने दो, वरना मेरी कसम झूठी हो जाएगी। सोमवती के लाख समझाने पर भी भवानी ने उसकी एक ना सुनी और 500 रुपए लेकर घर से निकल गया। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। भवानी चलते चलते रामगढ़ के बाहर वाले बाग में जा पहुंचा। लगता है वो सामने वाला घर उन ठगों का ही है, मुझे जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। भवानी बाग में बने उस घर के पास पहुंचा तो उसे घर के बाहर एक बुढ़िया नजर आई। मैं एक परदेसी आदमी हूँ, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, क्या आज की रात मैं आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। वो बुढ़िया उन्हीं 2 ठगों की माँ थी जिन्होंने रामदीन को ठगा था। आज तो घर बैठे ही शिकार जाल में आ फंसा, इसके पास जरूर कुछ रुपया पैसा होगा। बुढ़िया भवानी को घर के अंदर ले गई और वो चारपाई पर लेटकर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने बराबर के कमरे में कुछ खुसुर फुसुर की आवाजें सुनी। बेटा भोला राम, लालू राम, आज कितने लोगों को तुमने ठगा है? माँ,
आज तो कोई भी शिकार हमारे जाल में नहीं फंसा। पता नहीं आज सवेरे किसका मुंह देखा था। ढेले की भी आमदनी नहीं हुई। घबराओ मत, आज मैंने घर पर ही एक मोटी मुर्गी जाल में फांस दी है। मोटी मुर्गी? कहाँ है वो मोटी मुर्गी? वो बराबर के कमरे में सोया है। मुझे विश्वास है उसके पास काफी धन है। तब तो मजा आ गया। देखना हम दोनों भाई उसे कैसे हलाल करते हैं। उनकी बात सुनकर भवानी सोच रहा था, तो यही है वो दोनों ठग जिन्होंने मेरे बापू से 2000 रुपए ठगे थे। मुझे इन्हें ही मजा चखाना है। मन ही मन कुछ सोचकर उसने बराबर वाले कमरे में प्रवेश किया। उसे देखकर बुढ़िया बोली, आओ बेटा, मैं अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। माँ, यही है हमारा मेहमान। हाँ बेटा, यही भवानी है। तभी कमरे में लालू राम की पत्नी लीला ने प्रवेश किया और कहा, खाना तैयार है, आप सब लोग खाना खा लीजिए। तुम रसोई में चलो, हम वहीं पर आते हैं। ये सुनकर लीला रसोई घर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद लालू राम भवानी से बोला, चलो पहले खाना खा लो। चलो भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सब वहां से उठकर रसोई घर में आ गए। रसोई घर में एक सुंदर सी लड़की ने सबको खाना परोसा। उसे देखकर भवानी बोला, जो लड़की खाना परोस रही थी वो कौन है? वो हमारी छोटी बहन कजरी है। खाना खाने के बाद भोला राम भवानी से बोला, भवानी, कोई कहानी या किस्सा सुनाओ जिससे थोड़ा मन ही बहल जाए। पहले आप कोई कहानी सुनाओ, उसके बाद मैं सुनाऊंगा। ठीक है, पहले हम दोनों एक किस्सा सुनाएंगे, पर हमारी एक शर्त है, और वो ये है कि हम जो भी बात सुनाएंगे उसे सुनकर तुम्हें हमारी हाँ में हाँ मिलानी होगी। अगर तुमने हाँ में हाँ ना मिलाई तो तुमको हमें 500 रुपए देने होंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए भोला राम ने कहना शुरू किया, बात उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। एक बार हमारे गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो गांव के सब लोग परेशान होकर मेरे दादाजी के पास आए और उनसे कहा कि किसी तरह गांव में बारिश करवाइए। मेरे दादाजी के पास एक बहुत लंबा बांस था। उन्होंने वो बांस उठाया और उसको ऊपर करके बादलों की ओर किया। दादाजी ने बांस से कई बार बादलों को हिलाया। ऐसा करते ही बारिश होने लगी। कहो भवानी, मेरी कहानी कैसी लगी? तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल सच्ची है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे दादाजी के पास आकाश को छूने वाला बांस होगा। ये तो बड़ा चालाक है, मेरी झूठी बात को भी सच कह रहा है। भवानी, अब तुम कोई कहानी सुनाओ। मैं कहानी सुनाने को तैयार हूँ, पर मेरी भी वही शर्त है जो तुम्हारी थी। एक बात और, तुम्हें एक कसम खानी होगी कि तुम अपनी बात से टलोगे नहीं। बोलो, मंजूर है? हम दोनों देवी माँ के उपासक हैं, इसलिए उसकी कसम खाकर कहते हैं कि हम अपनी बात पर अटल रहेंगे। आज से 5 दिन पहले की बात है। मेरी पत्नी का मेरी माँ से किसी बात पर झगड़ा हो गया। उस समय मैं वहां पर नहीं था। मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में लड़ झगड़ कर घर से चली आई। मैं उसी को ढूंढने घर से निकला था। तुम्हारे यहाँ आकर मेरी तलाश पूरी हो गई और मेरी रूठी हुई पत्नी मुझे यहाँ मिल गई। क्या तुम्हारी पत्नी? और यहाँ पर कौन है तुम्हारी पत्नी? मेरी पत्नी कजरी है, और कौन होती? कहो, मेरी कहानी सच्ची है या झूठी? हम दोनों आपस में सलाह करके तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। लालू राम और भोला राम उठकर कमरे से बाहर आए। भैया, ये तो हमारा भी ताव निकला। ये तो हमें ही उल्लू बना गया। अगर उसकी बात झूठी कहते हैं तो उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे, और इस समय तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा करते हैं, इसकी कहानी को सच मान लेते हैं और कजरी को इसके साथ भेज देते हैं। पर जवान बहन को उसके साथ कैसे भेजते हैं? भाई, जब हमारे पास 500 रुपए होंगे तो भवानी को 500 रुपए देकर कजरी को वापस ले आएंगे। फिर दोनों भवानी के पास आए। क्योंकि हमने कसम खाई है, इसलिए हम सच कह रहे हैं कि तुम्हारी कहानी सच्ची है। तब तो मैं कजरी को अपने साथ लेके जा सकता हूँ। भवानी, इस समय हमारे पास 500 रुपए नहीं है, सो तुम कजरी को अपने साथ लेके जा सकते हो। पर देखो, आज से ठीक 5वें दिन हम तुम्हारे गांव आएंगे और तुम्हें 500 रुपए देकर कजरी को छुड़ा ले जाएंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है भाई। तब लालू राम और भोला राम अपनी माँ के पास गए और उसे सारी बात बताई। भवानी को ठगने के चक्कर में तो हम खुद ठगे गए। तुम फिक्र ना करो माँ, हम जल्द से जल्द कजरी को वापस ले आएंगे। फिर भवानी कजरी को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आधी रात के करीब वो घर पहुँचे। सोमवती इस समय पुत्र को देखकर चकित रह गई। बेटा, तू इस समय कहाँ से आ रहा है और ये लड़की कौन है? माँ, मैं आज उन दोनों ठगों को अपने जाल में फंसा कर आया हूँ। अब मैं जैसे जैसे जाल को खींचूंगा वैसे वैसे उन ठगों को नानी याद आती जाएगी। तब भवानी ने कजरी के बारे में सोमवती को बताया।
सारी बात जानकर सोमवती घबरा उठी। बेटा, तू उन दोनों को मात देकर आया है, इसलिए अब वो तेरे से खार खाए बैठे होंगे। माँ, तेरे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू बेकार में डर रही है। कजरी माँ बेटे की वार्तालाप चुपचाप सुन रही थी। सारी बात जानकर वो भवानी से बोली, मुझे दुख है कि मेरे भाइयों की वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई। दोष तुम्हारा नहीं, मेरे भाइयों का है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कजरी को भवानी के घर पर आए हुए 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में उसने सोमवती को कुछ भी काम नहीं करने दिया। भगवान ऐसी मेहनती बेटी सबको दे। इस घर को ऐसी ही बहू की जरूरत थी। अगर कजरी इस घर की बहू बन जाए तो कैसा रहे। इधर रात को लालू राम और भोला राम बहुत बड़ी ठगी करके वापस लौटे। माँ, आज तो हमने बहुत तगड़ा हाथ मारा है, पूरे 10,000 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तुम दोनों कल जाकर भवानी को 500 रुपए देकर कजरी को वापस ले आओ। ठीक है माँ। उधर 5वें दिन सुबह भवानी कजरी से बोला, आज तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें लेने आएंगे, क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगी? नहीं, अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे अपने भाइयों से घृणा हो गई है। ठीक है, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। इससे पहले कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ पे आ पहुँचे, तुम बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर लो। कजरी को ये निर्देश देकर भवानी सोमवती के पास पहुंचा और बोला, माँ, आज कजरी के दोनों भाई आने वाले हैं। आज देखना मैं उन्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। क्या करेगा तू भवानी? तब भवानी ने अपनी माँ को अपनी योजना बताई। मैं नहीं जानती थी कि तू इतना अक्लमंद है रे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू उन दोनों ठगों के छक्के छुड़ा कर रहेगा। भवानी आंगन में पहुंचा। वहाँ 2 बकरियां खड़ी हुई थी। उसने एक बकरी को साथ लिया और गांव के बाहर की ओर चल दिया। गांव के बाहर पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे यहाँ बैठकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो दोनों इसी रास्ते से रामपुर में प्रवेश करेंगे। भवानी को वहां पर बैठे हुए काफी समय व्यतीत हो गया। तभी उसे दूर से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। लगता है यही लालू राम और भोला राम है। जैसे ही वो दोनों भवानी के समीप पहुंचे, आओ भाइयों, बैठो, लंबे सफर से आ रहे हो, पहले थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर सुस्ता लो, फिर घर चलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो भाई। लालू राम और भोला राम पेड़ के नीचे बैठ गए। तब भवानी बकरी से बोला, बकरी, जल्दी से घर जाकर सूचना दो कि मेहमानों के लिए जल्दी से भोजन बन जाना चाहिए। हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इतना कहकर भवानी ने बकरी को गांव की ओर दौड़ा दिया। कमाल है, एक बकरी घर जाकर सूचना देगी? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। आओ घर चलें, खाना तैयार हो गया होगा। तब वो दोनों भवानी के साथ उसके घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर भवानी सोमवती से बोला, माँ, मैंने बकरी को खबर देने के लिए घर पर भेजा था, क्या उसने खबर दे दी? हाँ बेटा, उसने कहा था कि मेहमानों के लिए खाना बनाना है। तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। जरूर कोई खास बात है उस बकरी में। माँ, वो बकरी कहाँ है? बेटा, उसे मैंने आंगन में बांध दिया है। हमें इस बकरी को किसी भी तरह से भवानी से ले लेना चाहिए। ये हमारे बड़े काम की है। जब वो खाना खा चुके तो भवानी हाथ धोने चला गया। तब लालू राम भोला राम से बोला, हमें से चमत्कारी बकरी ले लेनी चाहिए, पर भवानी हमें अपनी करामाती बकरी क्यों देगा? ऐसा करते हैं, हम जो 500 रुपए लाए हैं, उसके बदले हम भवानी से वो बकरी ले लेंगे। फिर दोबारा आकर हम भवानी को 500 रुपए दे देंगे और कजरी को ले जाएंगे। तब तक कजरी यहीं पर रह लेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। भवानी को आने दो, उससे बात करते हैं। थोड़ी देर बाद भवानी आया और उनसे बोला, मैं जानता हूँ कि तुम कजरी को वापस ले जाने के लिए आए हो। लाओ 500 रुपए निकालो। भवानी, हम 5 दिन बाद कजरी को लेने आएंगे। एक काम करो, इस समय तुम हमसे 500 रुपए लेकर अपनी बकरी ही दे दो। पर मैं अपनी बकरी तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? वो तो मेरे बड़े काम की है। लालू राम और भोला राम ने भवानी से काफी मिन्नतें की तो भवानी बोला, जब तुम मुझसे इतनी विनती कर ही रहे हो तो ठीक है, लाओ 500 रुपए निकालो और बकरी को ले जाओ। लालू राम ने फौरन जेब से 500 रुपए निकालकर भवानी को दे दिए। बकरी को लेकर वो दोनों वहां से चले गए। तब भवानी कजरी से बोला, देखा कजरी, तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़कर बकरी खरीद कर चले गए। मुझे लज्जित ना करो और मेरे खुदगर्ज भाइयों का मेरे सामने नाम तक न लो। इधर लालू राम और भोला राम गांव के पास पहुंचे तो लालू राम बकरी से बोला, बकरी, जल्दी से हमारे घर पहुंचकर हमारे आने की सूचना दो और लीला से कहना कि हमारे लिए खाना बनाकर रखे। बकरी उछलती कूदती वहां से चलती बनी। अब देखना बकरी का कमाल, घर पहुंचने पर हमें खाना तैयार मिलेगा। कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर जा पहुंचे।
उन्हें देखकर उनकी माँ ने कहा, कजरी कहाँ है? क्या उसे साथ नहीं लाए? इससे पहले कि भोलाराम कुछ कह पाता, लालूराम बोला, माँ, क्या खाना नहीं बना? मैंने तो बकरी को अपने आने की सूचना देने के लिए घर भेजा था। बकरी? यहाँ तो कोई बकरी नहीं आई। बकरी घर नहीं पहुँची? ये कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से उसका चमत्कार देखा था। भाई, गलती हमारी है जिसकी वजह से बकरी घर नहीं पहुंची। पर हमारी गलती क्या है भाई? भाई, बकरी ने भवानी का घर तो पहले से ही देखा हुआ था ना, इसलिए वो उसके घर का रास्ता जानती थी। इसलिए पहले हमें उसे अपना घर दिखाना चाहिए था, उसके बाद में उससे काम लेना चाहिए था। ओह, हमसे तो सचमुच में बहुत बड़ी गलती हो गई। इस घटना के 5 दिन बाद लालूराम भोलाराम से बोला, चलो आज भवानी को 500 रुपए देकर कजरी को वापस ले आते हैं। और तब वो दोनों 500 रुपए लेकर भवानी के गांव की ओर चल दिए। इधर भवानी कजरी से बोला, कजरी, आज भी तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आएंगे, क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगी? नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी और उनके साथ नहीं जाऊंगी। तो मेरी योजना सुनो, जैसे ही तुम्हारे भाई आएंगे मैं उनके लिए खाना बनाने को कहूंगा तुमसे, तब तुम खाना बनाने को मना कर देना। तब मैं क्रोध में भरकर तुम्हारी पिटाई करूंगा तो तुम जमीन पर गिर जाना और सांस रोककर मरने का नाटक करना। अच्छा ठीक है, आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगी। कजरी को अपनी योजना समझाकर भवानी आंगन में चारपाई बिछाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद लालूराम और भोलाराम वहां आ गए। उन्हें देखकर भवानी बोला, कजरी, ओ कजरी, तुम्हारे भाई आए हैं, जरा इनके लिए गरम गरम दूध ले आओ। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम ही इन्हें दूध गर्म करके दे दो। क्या कहा? मेरी बात को टालती है? ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर भवानी ने पास पड़ा डंडा उठा लिया और कजरी की उससे पिटाई करने लगा। लो मेरी बात टालने का मजा। हाय दैया, मर गई रे। इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो? भवानी पर उन दोनों की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो उसी प्रकार कजरी की पिटाई करता रहा। कुछ देर बाद वो नीचे गिर गई। भवानी, तुमने हमारी बहन को मार डाला, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं रुक जाओ, अगर मैंने कजरी को मारा है तो मैं उसे जिंदा भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद भवानी ने सोमवती से कहा, माँ, अंदर कमरे में जो 2 डंडे रखे हैं, जरा उन्हें उठा कर लाओ। अभी लाई बेटा। सोमवती ने दोनों डंडे लाकर भवानी को दे दिए। अब तुम इन 2 डंडों का कमाल देखना। भवानी ने एक डंडा जमीन पर पड़ी कजरी के पांव के पास रखा और दूसरा डंडा सर के पास रखा। कुछ देर बाद कजरी ने आंखें खोली और वो खड़ी हो गई। ये सब देखने के बाद लालूराम ने भवानी से कहा, भवानी, ये दोनों डंडे बहुत जादुई हैं। क्या 500 रुपए लेकर तुम इन्हें हमें दे सकते हो? अगर तुम्हें ये डंडे इतने ही पसंद है तो लाओ, निकालो 500 रुपए। लालूराम जो पैसे कजरी के बदले में भवानी को देने आया था, उसने उन्हीं 500 रुपए में वो दोनों डंडे भवानी से खरीद लिए। तब भोलाराम ने भवानी से कहा, भवानी, हमारे पास जो रुपए थे वो डंडे खरीदने में खर्च हो गए, इसलिए हम दोबारा रुपए लेकर कजरी को लेने आएंगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो लालूराम ने अपनी पत्नी से कहा, लीला, झटपट खाना लाओ, बड़े जोर की भूख लग रही है। थोड़ी देर रुको, मैं अभी लाती हूँ। लीला की बात सुनकर लालूराम आग बबूला हो उठा और वैसे भी उस पर जादुई डंडे के प्रयोग का भूत सवार था। मुझसे जबान लड़ाती है? ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर उसने लीला की डंडे से पिटाई करनी ही शुरू कर दी और कुछ ही देर में लीला जमीन पर जा गिरी। ये तुमने क्या किया? अपनी पत्नी को मार डाला। रुको माँ, मैं अभी इसे जिंदा किए देता हूँ। तब लालूराम ने आगे बढ़कर हाथ में पकड़ा एक डंडा लीला के सिरहाने रखा और दूसरा डंडा उसके पांव के पास रखा, पर लीला जीवित ना हो सकी। वो हमें ठग गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाई भवानी से बदला लेने का उपाय सोचने लगे। भाई, हम कल दिन निकलने से पहले ही भवानी के घर चलेंगे और उसे सोए हुए को बोरे में बांधकर गांव के बाहर वाली नहर में डाल देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये ठीक रहेगा भाई। लालूराम और भोलाराम सुबह होने से पहले ही भवानी के यहाँ पहुंच जाते हैं। उन्होंने सोते हुए भवानी को बोरे में बांध दिया और उसे कंधे पर रखकर दोनों घर से बाहर निकल आए। वो दोनों बोरे को लेकर गांव के बाहर वाली नहर के पास जा पहुंचे। पहले थोड़ा दम ले लेते हैं, फिर इसे नहर में फेंकेंगे। उन्होंने बोरे को एक झाड़ी के पास रख दिया और आराम करने के लिए बैठ गए।
तभी लालू राम की नजर दूर पड़े बांस पर पड़ी। भवानी को नहर में फेंकने से पहले हमें उस बांस को नहर में डुबोकर देख लेना चाहिए कि नहर में किस जगह पानी ज्यादा है। जहां पर पानी ज्यादा होगा वहीं बोरे को फेंक देंगे। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो भाई। लालू राम ने बांस उठा लिया और दोनों भवानी को वहीं छोड़ नहर के किनारे किनारे चल दिए। उनके जाने के बाद एक चरवाहा बकरियों को चराने ले जा रहा था। जब वो बोरे के पास से गुजरा तो उसने देखा, अरे ये बोरा यहाँ कैसे पड़ा है? जरूर इसमें कुछ माल होगा, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। चरवाहे ने जैसे ही बोरे को खोला, कौन हो तुम और तुम्हें किसने बांधा है? भैया, मैं पास के गांव रामपुर का भवानी हूँ। मेरे गांव वाले जबरदस्ती मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। वो लोग नदी के घाट पर नहाने गए हैं। पर तुम विवाह क्यों नहीं करवाना चाहते? मैं कुछ कमाता धमाता नहीं हूँ, सो पत्नी को कहाँ से खिलाऊंगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करवाना चाहता अपना। भैया, तुम्हारा विवाह हो गया क्या? अरे मुझ चरवाहे को कौन अपनी बेटी देगा? ऊपर से मैं गरीब भी हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा विवाह करवा सकता हूँ। तुम मेरे स्थान पर मेरे कपड़े पहनकर बोरे में बंद हो जाओ। जब मेरे घर वाले आएंगे तो समझेंगे कि मैं ही बोरे में बंद हूँ। बस वो तुम्हें उठाकर लड़की वालों के यहाँ पहुंचा देंगे। तब तुम्हें मेरी जगह देखकर वो लोग चौंकेंगे जरूर, पर फिर कोई चारा न देखकर लड़की के घर वाले तुम्हारे साथ ही लड़की का विवाह कर देंगे। बाद में तुम मुझसे अपनी भेड़ बकरियां ले जाना। भवानी की बात सुनकर चरवाहा खुश हुआ और उसकी बात मान गया। तब भवानी ने चरवाहे को बोरे में बांध दिया और चरवाहे की बकरियों को हाँक हाँक कर अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर काफी देर बाद वो लौटकर झाड़ी के पास आए और बोरे को लेकर उसी जगह पहुंचे जहां पानी ज्यादा था। फेंक दो साले को, बड़ा परेशान किया है इसने। तब भोला राम ने बोरे को नहर में फेंक दिया। भवानी तो डूब गया, अब क्या करें? भवानी के घर चलकर उसकी माँ को गला घोटकर मार देंगे और कजरी को अपने साथ ले जाएंगे। दोनों भवानी के घर की ओर चल दिए। इधर भवानी बकरियां लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, अरे इतनी बकरियां कहाँ से ले आया? माँ, ये कजरी के दोनों भाइयों की मेहरबानी है। तब भवानी ने अपनी माँ को सारी बात बताई और जाकर चारपाई पर बैठ गया। तभी लालू राम और भोला राम वहां पर आ पहुंचे। अरे ये यहाँ पर कैसे? इसे तो हम बोरे समेत नहर में फेंक कर आए थे। कहीं ये भवानी का भूत तो नहीं? अभी वो दोनों आश्चर्य में डूबे हुए खड़े ही थे कि भवानी ने कहा, तुम लोगों के कारण आज मुझे इतनी सारी बकरियां मुफ्त में मिल गईं। वो कैसे भवानी? वो ऐसे कि जिस स्थान पर तुमने मुझे फेंका था उस जगह पर नहर के अंदर खूब सारी बकरियां थी। मैं सबको हाँक हाँक कर अपने घर ले आया, पर तुम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग जरा मुझे और आगे नहर के पानी में फेंकते तो बस भाई मजा ही आ जाता, क्योंकि जहां मैं नहर में गिरा था उससे कुछ ही आगे बढ़िया नस्ल की खूब सारी गाय भी थी। इन बकरियों की जगह अगर मैं उन दुधारू गायों को लेकर आता तो ज्यादा फायदे में रहता। भवानी से सारी बात सुनकर लालू राम उससे विनती करते हुए बोला, अब कुछ हमारा भी भला कर दो भाई। मैं तुम्हारा किस प्रकार भला कर सकता हूँ? जिस प्रकार हमने तुम्हें फेंका था उसी तरह तुम भी हमें बोरी में बंद करके नहर में फेंक दो, ताकि हम भी नहर में से गाय और भेड़ बकरियां ले आएं। ठीक है भाइयों, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब लालू राम और भोला राम भवानी के साथ नहर की ओर चल पड़े। नहर पर पहुंचकर भवानी ने झटपट दोनों को बोरे में बांधा और दोनों बोरियां नहर में फेंक दी। जाओ कमबख्तो, यही तुम्हारी सजा है। जब दोनों बोरियां नहर में डूब गईं तो भवानी घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर भवानी ने सोमवती से कहा, माँ, मैं अपनी कसम पूरी कर आया हूँ। आज लालू राम और भोला राम को उनकी करने की सजा मिल गई है। वो कैसे बेटा? तब भवानी ने माँ को सारी बात बताई। अपने भाइयों का हाल सुन कजरी रोने लगी। रो नहीं कजरी, उन्होंने जैसा किया था बदले में वैसा ही पाया है।